क्लास अभी तक लगातार चल रही है, जिसमें कि अभी आंशिक और जिसे पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं वो हमारे समाप्त हो गए हैं। जिसमें ये था कि किसी भी एलिमेंट का x सापेक्ष, y सापेक्ष, z सापेक्ष हमें अवकलन कैसे करना होता है, इसके बारे में हमने जाना कि आंशिक अवकलन कैसे करते हैं। अब जो उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका नाम है जैकोबियन। जैकोबियन ये क्या होता है, जैसे अभी तक आप ही समझ सकते हैं कि एक एलिमेंट का एक सापेक्ष करना होता है, यू करना है x सापेक्ष, यू करना है y सापेक्ष, यू करना z सापेक्ष, मुझे आंशिक अवकलन करना था। लेकिन अब जो है जैकोबियन में दो एलिमेंटों का दो के सापेक्ष, तीन एलिमेंटों का तीन के सापेक्ष, इस तरह हमें अवकलन करना होगा। आंशिक अवकलन ने ये देखा कि एक एलिमेंट का एक के सापेक्ष, एक एलिमेंट का एक सापेक्ष था इसमें, लेकिन जैकोबियन में दो एलिमेंटों का दो के सापेक्ष, तीन एलिमेंटों का तीन के सापेक्ष, मतलब जितने एलिमेंट ऊपर लिखे रहेंगे अवकलन करने के लिए उतने वहां पे सापेक्ष भी शामिल रहेंगे। और उसको करने का तरीका होता है सारणिक विधि, उसको हम सारणिक विधि से करते हैं। ठीक है, जैकोबियन वाले सवाल को सारणिक विधि से करते हैं। अब इनके बारे में समझ लेते हैं, ये कब लगाते हैं, जब दो एलिमेंटों का अवकलन करना हो दो के सापेक्ष, तीन एलिमेंटों करना हो तीन के सापेक्ष, तो वहां पर हमेशा जैकोबियन का यूज करते हैं। और जैकोबियन की सहायता से जो जैकोबियन का नियम है वो सारणिक के रूल पर काम करता है, जिस पर सारणिक का माना हल करते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे सारे डिटरमिनेंट्स जैसे पढ़ते हैं, जैसे सवाल लगाते हैं, सेम तरीका से यहाँ पर जैकोबियन लगाने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ बात आंशिक अवकलन के भी शामिल होंगे। जैसे कि हम मानते हैं इसके बारे में बात करते हैं जैकोबियन के बारे में, देखिए ऐसे ये जे लिखा जाएगा, ऐसे जे लिखा जाएगा। अब समझ इसके बारे में, ये जैकोबियन पर बता रहा है, जे जैकोबियन बारे में लिखा जाएगा, ऐसे लिखे होंगे यूवी, ऐसे लिखे होंगे, मान लेते हैं ऐसे यूवी लिखा जाएगा। यूवी मीन्स जिसके साथ जैकोबियन में जे में यूवी लिखा रहेगा, इसका मतलब समझिए कि उसका आपको अवकलन करना है, उसका हमें अवकलन करना है, जो कि हम जानते हैं अभी तक लगातार ये बता रहा है सबको। जैसे मान लीजिए डेल यू बाई डेल एक्स है, ऐसे लिखा गया है, हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि यू का मुझे अवकलन करना, यू का मुझे अवकलन करना है यक्स क्या, यक्स के सापेक्ष, यक्स सापेक्ष मुझे यू का करना अवकलन करना होता है। वही समझिए यहाँ पर भी, जब मुझे दो एलिमेंटों को दो सापेक्ष अवकलन करना होगा, तीन एलिमेंटों को तीन सापेक्ष अवकलन करना होगा, तभी वहां पर जैकोबियन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा गया है, अब इसको लिखते कैसे हैं, तो हमने अभी तक आंशिक अवकलन लगातार हमने लिखा कि ऐसे लिख रहते हैं, डेल बाई डेल लिख रहते हैं, तो यहाँ पर भी डेल बाई लिखे ऐसे लिखेंगे, डेल यू वी अपान डेल एक्स वाई। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, डेल यू वी अपान डेल एक्स वाई। अब इसका मीन्स क्या है, तो डेल यू अपान डेल एक्स वाई लिखा जाएगा, इसका मतलब दो एलिमेंटों का दो सापेक्ष अवकलन करना होगा, तीन एलिमेंटों को तीन सापेक्ष करना होगा। अब कैसे करते हैं, तो इसके बराबर लेते हैं, इसके बराबर लेते हैं, सारणी बनाते हैं, एक सारणी बनाएंगे इस कंडीशन में, और u का पहले वाला एलिमेंट पकड़ेंगे, जितने सापेक्ष करना है सब अवकलन कर लेंगे। u का मींस x सापेक्ष और y दोनों सापेक्ष करेंगे, तो ये ऐसे लिख देंगे, u का x सापेक्ष, u क्या लिख देंगे, y सापेक्ष लिख देंगे। पहले एक एलिमेंट पकड़ेंगे, जितने नीचे सापेक्ष है सब सापेक्ष अवकलन कर देंगे और लिखते जाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर v पकड़ेंगे, तो v का दोनों सापेक्ष करेंगे, दोनों सापेक्ष, तो डेल v क्या होगा, डेल v अपॉन डेल x, डेल v क्या होगा, डेल y होगा, ऐसे इस कंडीशन में। और आपको ये टेंशन है कि मान निकालना कहां से है, तो आपको u v x y के एलिमेंट आपको दिए रहेंगे। हम लिख रहे हैं कि मान लीजिए u फंक्शन है किसका, u फंक्शन x y का, और v फंक्शन किसके हैं, v फंक्शन किसके हमारे x y के हैं, तो इस कंडीशन में आपको जैकोबियन निकालना होता है। ठीक है, फंक्शन का मींस होता है कि इसमें क्या लिखा है, u फंक्शन ऑफ x y का मतलब मींस ये है कि u के इक्वेशन में x और y होंगे। v हमने क्या लिखा, फंक्शन ऑफ x y का मतलब है v के इक्वेशन में x और y दोनों शामिल होंगे। ठीक है, इसलिए उसे फंक्शन कहा जाता है, और मुझे वहां पर u v का x सापेक्ष y से मुझे आंशिक अवकलन करना होता है। यहाँ पर सारणिक विधि करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे सारणिक हल करने का तरीका क्या होता है। तो सारणिक में इसको मान लीजिए दो कॉलम का है, इसको हम रो करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो मुझे इसका अवकलन कैसे करना होता है, अगर इसका मुझे मान निकालना होता है तो हम इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर माइनस इसका इसमें करते हैं, ये करते हैं ऊपर से नीचे, फिर माइनस क्या होता है, नीचे से ऊपर गुणा करता है, तो जो वैल्यू आता है हमारा आंसर वही हमारा सारणी का मान कहलाता है। तो यहाँ पर जो बात आने वाली है वो हम देख रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई लिखा गया है, इसका मतलब u का x सापेक्ष, u का y सापेक्ष, v का x सापेक्ष, v का y सापेक्ष, आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप उनका मान निकाल के यहाँ भर देंगे और इसका इसमें गुणा, फिर माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो आपको मान निकल जाएगा। ठीक है, जो मान आएगा वही कहलाएगा जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन ऐसे भी लिखा जाएगा, जैकोबियन यूवी लिखा जाएगा, तभी समझेगा कि यूवी जो लिखे जिसके सापेक्ष जैकोबियन लिखा गया होगा वो समझिए आपके ऊपर होंगे, और जिसके सापेक्ष मतलब नहीं लिखा होगा, उस वाले में बोलेगा कि इसके सापेक्ष करिए, तो वहां क्या होगा, नीचे लिखा जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं हो सकता, मुझे नहीं है। अब इनका मैं मान निकालना पता ही है। अब आपको मैं यहाँ पर लिख ही दिया कि u फंक्शन x y है,
मतलब u के इक्वेशन में x भी शामिल होगा, y भी शामिल होगा। यहाँ लिख दिया हमने v फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब v में x भी शामिल होगा, y भी शामिल होगा, मतलब हर कंडीशन में आपको सब मान दिए होते हैं। ठीक है, अब इसका जैकोबियन का थोड़ा रूल होती है, और ये होता है सेकंड वाली बात कि अगर मान लीजिए जे हमारा जे वैल्यू हमारा ये दिया गया है, अगर इसको उल्टा मान ले जे डैश, एक हमने मान ली डी डैश मानता है। ठीक है, जे डैश क्या होता है, तो ये सवाल इसका ठीक उल्टा, मतलब इसका सामने पलट दीजिए, मतलब क्या लगा डेल एक्स वाई ऊपर लाएगा और डेल यू भी क्या होगा नीचे लाएगा, तो उसके उल्टा का क्या नाम देंगे, एक का नाम देंगे जे, का नाम क्या देंगे जे डैश। जे डैश क्या उसका ठीक उल्टा होगा। ठीक है, उसका ठीक उल्टा होगा, उसे कहेंगे जे डैश। ठीक है, और अगर इसका मान निकाला, इसका मान क्या होगा, इसका भी साढ़े बनाएंगे, अब इसका भी साढ़े बनाएंगे, क्या करना होगा, यक्स को पकड़ेंगे, दोनों सब करना होगा, तो क्या लिखेंगे डेल एक्स मान डेल यू और डेल एक्स मान क्या होगा डेल वी। अब वाई पकड़ेंगे, दोनों सब करना होगा, तो डेल वाई मान क्या होगा डेल यू और डेल वाई मान क्या होगा डेल वी। अब दोनों मान निकाल, इसके बाद इसमें कर देंगे, फिर माइनस इसका इसमें कर देंगे, जो है इसका मान क्या लाएगा। लेकिन एक बात हमें समझना है कि जे और जे डैश ये भले उल्टा लिखे गए हैं, लेकिन अगर इनको गुणा कर दें, अगर इनको गुणा कर दें तो जे इंटू जे डैश कितना होगा, हमेशा एक होगा। जे इंटू जे क्या ना एक होगा ना, अगर ये उल्टा है, अगर इसे गुणा करें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और ये जैकोबियन का मेन प्रॉपर्टी वाला ही है, जैकोबियन का सबसे मेन प्रॉपर्टी हमारा यही है कि जे इंटू जे डैश बराबर 1। अगर हमें जे का मान निकालना होगा, यहाँ से कह सकते हैं हमारा मान जे डैश होगा। ठीक है, और अगर मुझे जे डैश का मान निकालना होगा तो हम कह सकते हैं हमारा मान क्या होगा, हमारा जे होगा, ये भी कह सकते हैं। और मुझे पता ही है कि जे जेडएस का होता है, तो जे हमारा ये होगा, जेडएस हमारा हमेशा हर समय के लिए जे आपका ये काम करेगा, जेडएस का ये हमेशा काम करेगा। और जे इंटू जेडएस बराबर क्या होगा 1। जेडएस का मान निकालना होगा, मान लीजिए सवालों में अगर मुझे जे का मान निकालना है, जेडएस तो दिया है तो उल्टा कर देंगे, और जेडएस का मान दिया हुआ तो जे का मान निकाल सकते हैं तो उल्टा कर देंगे। तो सबसे मेन प्रॉब्लम हमारा यही है। अब बात समझने वाली बात ये कि हम इसको लगाएं क्या। ठीक है, हम इसको लगाने के वाले हैं। तो जब मैंने सवालों में ऐसे दिया हो कि मान लीजिए यहाँ पर मैं दिया सवालों में जे इंटू जे डैश बराबर कुछ में दिया होता है इस कंडीशनों में, तो हमें कैसे करना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर कभी सवाल ऐसे दिए हो, मानते हैं हमें यहाँ क्यू एक्स प्राइम दिया है, वी हमारा एक्स प्राइम दिया है। ठीक है, मान लीजिए सवाल तो हम इसको करना चाहें तो मान लीजिए हमारा मान करते हैं क्यू बराबर में ऐसे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे मुझे दे दिया है। तो मुझसे बोला इसका मान निकालिए, तो हमने ये देखा कि u का x सापेक्ष u का y सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर u का x सापेक्ष y सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। फिर देखा हमने v का x सापेक्ष y सापेक्ष यहाँ तो अवकलन हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल मुझसे ये ना पूछ के ये कह दे कि इसका मान निकालिए, तो हमने देखा x का u सापेक्ष करना है, x का v सापेक्ष करना है, तो क्या इसमें x वाला इक्वेशन है, x वाला इक्वेशन नहीं है। जब x वाला इक्वेशन मिलेगा तभी तो हम अवकलन कर पाएंगे। जब मुझे x वाला इक्वेशन दिया ही नहीं है तो अवकलन कैसे करेंगे। तो जब मुझे अवकलन दिया रहेगा तभी तो हम अवकलन करेंगे, तभी इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में तक दिया नहीं मुझे। अब जब मुझे नहीं देगा तो मेरे दिमाग के बाद बना ये बात कि मान लीजिए जे मुझे पता है, जे डैश मुझे पता है, अगर इन दोनों गुणा कर दें, जे डैश बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। और हम जानते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया इसके अनुसार हम इसका मान निकाल सकते हैं, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। और मुझे पता है कि अगर एक को जे मान इसको क्या उल्टा वाले क्या माना जे डैश मानते हैं ना, तो अगर इसका मान निकालें, मान लीजिए इसका मान निकाला, इसका मान आ गया 2, इसका मान क्या आ गया 2 आ गया, और मुझे इसका मान निकालना है, इसका मुझे पता नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, जे डैश मान ले और जो मैं दिया जे मान ले तो क्या होगा 1/2 इसका मान होगा। इसका मान क्या उल्टा कर देंगे उसके मान को ना, उसके मान क्या उल्टा कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो सवाल से मेन प्रॉपर्टी हमारा यही है कि जे इंटू जे डबल क्या हमेशा 1। अब क्या समझना है मुझे कब लगाना है कब नहीं लगाना है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो मान लीजिए कोई सवाल हमें आपको दिया है, तो पहले हम ये देखेंगे कि जिसके बराबर मुझे इक्वेशन दिया है, क्या जो मुझसे पूछा है, अगर ऐसे मुझे पूछा हुआ है तो u का x सापेक्ष, u का y सापेक्ष, v का x सापेक्ष, v का y सापेक्ष, क्या सवाल हो पाता है, क्या हम वहां जो समीकरण हमें दिया हुआ है क्या हम उसका अवकलन कर पाएंगे। अगर अवकलन कर पाएंगे तो बिना सोचे समझे सीधे ये वाला नियम लगा देंगे, अर्थात साड़ी बना के इसे मान भर देंगे और इसका गुणा इसमें फिर माइनस इसका इसमें कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने सवाल में देखा कि जो सवाल दिया था वो उससे हमें जो पूछ रहा है हम उसका मान नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमें ये लग रहा था कि अगर बस इसका ठीक उल्टा पूछता, मान लीजिए हमसे ये लग रहा था ये सवाल दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है और जो मुझसे पूछ दिया, हमने ये देखा कि जो मुझसे पूछा वो तो मुझसे नहीं लग पा रहा है, मुझसे नहीं लग पा रहा है। लेकिन अगर हम ये मान लें अगर वही चीज ठीक उल्टा हो जाए, जो हमसे पूछा है, जो हमसे लास्ट में आंसर पूछा है निकालने के लिए, मान निकालने के लिए पूछा हुआ है, अगर वही उल्टा होता तो हम मान निकालते, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए यही सवाल से मानिए कि अगर हम यहाँ को समझा दे रहे हैं, मान लीजिए सवालों में, ठीक है समझा दे रखो। जैसे मान लीजिए
आपको दिया है x बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वाई आपको दिया है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। आपसे कह दिया कि डेल यू वी अपान डेल एक्स वाई का मान निकालिए। तो हम तुरंत समझ गए कि दो का दो साबित करना है, इसमें जैकोबियन करना होगा। अब जैकोबियन कैसे करते हैं, सारणी बनाते हैं, इसका u का x पे करना होगा, y से भी करना होगा, v का x पे करना होगा, y से भी करना होगा, ये नहीं करना होगा। तो हम देख रहे हैं जब मुझे u बराबर इक्वेशन मिलेगा तभी तो उसका x पे y से अवकलन करेंगे, और जब y v बराबर मुझे कोई इक्वेशन मिलेगा तभी ना उसका हम x y से अवकलन करेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं उल्टा मिल गया मुझे, x बराबर मिल गया, y बराबर मिल गया। तो मेरा पहला दिमाग में हमारा ये काम करेगा, देखिए पहला दिमाग ये काम करेगा कि अगर ये इसका था उल्टा होता, अगर ऐसे ये ऐसे लिखा होता, ऐसे एक्स वाई बटे यू वी, अगर ऐसे लिखा होता तब शायद हम मान निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं एक्स बराबर इक्वेशन दिया है, वाई बराबर इक्वेशन दिया है, इसका मतलब हम एक्स का यू सापेक्ष एक्स का वी सापेक्ष हम अवकलन कर सकते थे। अगर मुझे इसका ऐसा देता तो हम करते ही, लेकिन हम देखा कि ये ऐसा दिया, मुझे ये पूछा हुआ है, लेकिन हम इसका जो उल्टा है हम निकाल सकते हैं, इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका ने मान निकाल दिया, ठीक है, इसका ने मान निकाल दिया। कैसे? तो क्या करना है, एक्स का करना, एक्स पकड़ना है, दोनों सापेक्ष करना है, तो एक्स का यू सापेक्ष एक्स से क्या करना है, वी सापेक्ष। फिर दूसरे पकड़ा, वाई पकड़ा तो वाई करना है यू के सापेक्ष, फिर वाई करना है कितना, वी सापेक्ष। हमने देखा ये चीज, ठीक है, देखते हैं मान आता ही नहीं आता है। तो हम एक्स का यू सापेक्ष करेंगे, तो यक्स हमारा यही ना है, यक्स का यू सापेक्ष करना है, कैसा अवकलन, आंशिक अवकलन। आंशिक मुझे पता है जैसे जिसके सापेक्ष करना होता है उसको जैसे करता है ऐसा, उसको अदर छोड़ कोई अदर आएगा क्या मानना होता है, कांस्टेंट मानना होता है। तो यक्स का यू सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, 2u मिलेगा, v क्या 0 ना, कि कांस्टेंट मानेंगे, इसका हम कह सकते हैं हमारा क्या होगा 2u, सॉरी 2u होगा, और इसमें v सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2v मिलेगा, सही है। अब इसी का मुझे करना y का u सापेक्ष, तो y का u सापेक्ष करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे 2u मिलेगा, और माइनस क्या मिलेगा 2u मिलेगा। हम आंसर में जानते हैं ना कैसे करना होता है, वही कर रहे हैं बस। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका इसमें कर देंगे, माइनस का इसमें कर देंगे, तो इसका इसमें करेंगे क्या आएगा -4uv, और माइनस का इसमें करेंगे क्या मिलेगा -4uv, तो कितना होगा -8uv। तो इसका मान हमने देखा ये निकल गया, इसका मान हमारा निकल गया, और ये इसका ठीक उल्टा मुझसे पूछा था, तो जो मान आएगा इसे क्या कर देंगे, जो मान आएगा उसे पलट देंगे, क्योंकि हम जानते हैं j इंटू जेड क्या होता है 1 होता है ना। अगर सेम एलिमेंट और उसका उल्टा गुणा कर दे तो कितना एक आएगा, तो इसका मान हम उल्टा निकाल लिए हुए हैं, हम उससे ये पूछा तो क्या कर दे, पलट दें, तो इसका मतलब -1 बटे कितना आएगा हमारा 8uv, इसका मान है, ठीक है। तो सवालों में कोई सवाल मुझे दिया होगा, पहला हमारा दिमाग यही काम करेगा कि सवाल में जो मुझे दिया हुआ है शायद क्या वो हम ऐसे लगा पा रहे सिंपल। अगर सिंपल लगा देंगे तो ठीक है, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर सिंपल लगा पाते हैं तो हम क्यों सोचेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल नहीं लगा पाते हैं तो पहला मेरे दिमाग में ये जाना चाहिए क्या हम इसका उल्टा निकाल सकते हैं क्या। अगर उल्टा निकाल सकते हैं तो उल्टा निकाल लीजिए, और उल्टा निकालने के बाद जो आएगा उसको पलट दीजिए एक साथ, तो आपको मान वो निकल जाएगा। तो ये जैकोबियन का सबसे मेन प्रॉपर्टी। अब पहला प्रॉपर्टी है, सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं। सेकंड मान लीजिए सेकंड वाला कंडीशन हमारा ये है कि जैसे u फंक्शन है हमारा, u मान लीजिए u1 मान लेता है, u1 फंक्शन x1, यहाँ x1 लिखा है, u2 में x1 भी लिखा है, x2 भी लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। u1 में हमारा पहले में x1 लिखा है, अगले में फिर बढ़ गया, फिर हमने देखा u3 में f x1 x2 x3 ऐसा हो गया। मतलब जो हम देख रहे हैं सवाल में ये क्या हो रहा है, पहले में जो लिखा है वही बढ़ के इसमें चला गया, अब ये पूरा वैल्यू बढ़ के अगले में चला गया है, अब ऐसा अगले बढ़ के अगले में चला गया। अगर ऐसा कोई सवाल दिया होगा, ऐसे मुझसे कोई पूछा होगा और मुझे पूछ दे जैकोबियन u1 u2 u3 बटे डेल कौन दिख रहा है x1 x3 ना, तो जिसके सापेक्ष करना वो नीचे लिख देते हैं हम जैकोबियन में। अगर मुझे कोई सवाल ऐसा मिलता है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो सवाल पहले में है वो बढ़ गया, फिर जिसमें पूरा फिर इसमें बढ़ गया, फिर इसका पूरा अगले में बढ़ जाता है, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट लगातार बढ़ रहे होते हैं। अगर मुझे उस कंडीशन में निकालना होता है जैकोबियन, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जिसके सामने जो होता है उसका मान निकालकर अलग अलग क्या करते हैं, बस गुणा कर देंगे। मतलब ये तो यहाँ साड़ी नहीं बनाएंगे, तब साड़ी नहीं बल्कि जिसके सामने जो होगा u1 का x1 के सापेक्ष, u2 के सामने कौन है x2, u3 के सामने कौन x3, सबका अलग अलग मान निकालेंगे, ठीक है। मान निकालेंगे और सबके बीच में क्या कर देंगे, सबके बीच में गुणा कर देंगे, ये इसका जैकोबियन कहलाएगा जब इस टाइप का सवाल रहेंगे तब।
जब सवाल में इस टाइप करेंगे कि जब पहले मान में अगले में चला गया, फिर अगला मान अगले में चला गया, ऐसे कंडीशन में लगातार मान बढ़ रहे होंगे, तो अगर आपको जैकोबियन मान पूछ देगा, जैकोबियन बताइए, तो जिसके सामने जो होगा उसका अलग अलग इक्वेशन निकाल कर क्या कर देंगे, आंसर निकालने के बाद गुणा कर देंगे, तो आपको जैकोबियन का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जैकोबियन के तरीका है। अभी जैकोबियन बहुत से नियम होने वाले हैं साहब, इसको क्लास इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए, हम इसको मिटा देना है, लेकिन आप इसको ध्यान समझिएगा कि कैसे करना है। जैकोबियन मेन प्रॉपर्टी हमारा यही है, जे इंटू जेड क्या होता है 1। तो सवाल में कोई दिया होगा तो पहला मेरा दिमाग यही जाएगा कि क्या शायद हम जो हमें निकालने के लिए दिया हुआ है क्या हम निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं कोई बात नहीं, निकाल देंगे। लेकिन अगर दिया, मुझे ये लगा था कि नहीं जो सवाल दिया है वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका ठीक उल्टा दिया था, जैसे यहाँ पर बताया कि सवाल में ये देता, तो मुझे ये क्या लगा, मुझे ये लगा नहीं हम ही नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा निकाल सकते हैं, तो हम उल्टा निकाल देंगे और निकालने के बाद क्या पलट देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जिस एलिमेंट में आपको दिया होता है अगले भी शामिल हो, फिर यह अलग शामिल हो, ऐसे अलग शामिल हो, अगर ऐसे कई हो, अगर मान n तक है तो क्या करें, जिसके सामने जो होगा सबके क्या निकालते बाद गुणा करते चले जाएंगे, आपको जैकोबियन का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला जैकोबियन आपका ऐसे है, तो आप इसको उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा देना। ठीक है, एक बार नियम से उतार लीजिएगा, हम इसको आपको मिटा देना। ठीक है, वीडियो पॉज करके रोक लीजिए, मिटा दीजिए। ठीक है, तो सवाल समझ जाइए। तो जैकोबियन ख्याल से कोई भी जो क्लास आपको लगातार रेगुलर क्लास लेगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्लास लगातार देखते रहिए। आगे देखिए, जैसे थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप का लगाते हैं। जो थर्ड टाइप वो बहुत ही मेन है, मतलब जैसे फर्स्ट वाला मेन है, फर्स्ट वाला वो तो मेन है ही, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी जो बताने वाले हैं आपको हम, वो अगर इन सबको अगर नियम नहीं जानते हैं तब भी वो सवाल सबसे लगाते हैं। थर्ड नंबर जो बताने वाले हैं वो ऐसा तरीका है कि जिससे आप लगभग सभी सवालों को लगा सकते हैं, चाहे नियम कोई जाने चाहे ना जाने, आप उससे सभी सवालों को लगा सकते हैं। अब वो है क्या कि जैसा भी हमने देखा कि x बराबर दिया है, y बराबर दिया है uv में, ठीक है, फिर हमने इधर लिखा था अभी तक कि u बराबर दिया है, v बराबर दिया है, चलिए समझ में आता ही बात है। लेकिन कुछ सवाल आपके ऐसे होंगे जिसमें ना u बराबर, ना v बराबर, ना x बराबर, ना y बराबर, अब उसमें x u v w सब शामिल है, एक साथ शामिल, सब एक साथ हमारे शामिल है, तो उस कंडीशन में दिक्कत हो तो सवाल कैसे लगा देखिए। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, हमको एक तरीका बता रहे हैं कि किस सवाल को लगाना होता है, वैसे बाकी हम आपको तरीका फॉर्मूला बताएंगे। जैसे मान लेते हैं सवाल में जो ऐसे दिया है कि मान लीजिए u बराबर हम u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर x प्लस y दे दिया। अब यहाँ दे दिया u स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर x माइनस y दे दिया, या फिर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे दिया, ऐसे इस कंडीशन दे दिया। कह दिया मुझसे कि डेल डेल uv अपान डेल xy का मान बताइए। अब बात फंस गई क्योंकि हम इसका अभी तक जान रहे थे कि uv का मुझे x सफेद करना है, तो हम u का x सफेद करेंगे, u का y सफेद करेंगे, फिर v का x सफेद करेंगे, v का y सफेद करेंगे, साइड में मान जैसे हमने यहाँ भरा हुआ है मान भर के गुणा कर मान निकाल देंगे। लेकिन अब मैटर ये फंस गया कि आप तो कैसे करें, जब मुझे u बराबर v बराबर इक्वेशन देगा तब कर पाएंगे। अब दिक्कत ये वाली बात हो गई कि u v x सब शामिल एक साथ है, कोई इक्वेशन किसी बराबर नहीं दिया है, ना u बराबर दिया है ना ही v बराबर दिया है। मान लीजिए हमें सवाल नहीं समझ में आ रहा है, हम इसका उल्टा दिमाग लगाएंगे, तो उल्टा दिमाग लगाने पर भी तो नहीं आ रहा है, उल्टा दिमाग लगाते तब है जब इक्वेशन देगा तब ना। अब इसमें मिक्सचर वाली बात ये हो गई कि इक्वेशन सब शामिल है, u v x y w जो सब शामिल है एक साथ में, तब हमें दिक्कत होती है सवालों में। अब तब उसको कैसे करते हैं ये समझिए। जब सवाल आपके ऐसे हो जिसमें u v x y या w मान z मान तीन एलिमेंट के लिए मानते हैं, अभी हम दो ही के लिए बता रहे हैं आपको, तीन के लिए मतलब ऐसे तरीका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये दिया गया है, अब मुझे इसको करना है, तो अब हम देखें u v x y बस शामिल हमें सवाल दिया ही है, अब करना मुझे कैसे है, तो मान लेते हैं करना क्या है, सवाल जब आपके ऐसे शामिल आपको मिलेंगे तो आप बनाएंगे हमेशा फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको भी इससे पहले क्लास जो आंसर क्लास चल रही थी आंसर वाले में हमने आपको उसमें बताया था कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन भी बताते हैं आपको, फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि जो आपको इक्वेशन दिए होते हैं, जो आपको इक्वेशन दिए होते हैं उसको किसी एक साइड को जीरो कर दीजिए, किसी एक साइड को जीरो कर दीजिए और जिस साइड मान बचता है वो आपका फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस सवाल आपको लगाने के लिए क्या करना होगा, जिसमें आपको लगता है कि u v x y सब शामिल है, आप उसे बनाएंगे फंक्शन।
फंक्शन कैसे बनाना होता है, किसी एक साइड को बदल देंगे, 0 कर देंगे और जिस साइड मान बचेगा वही आपका फंक्शन कहलाएगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देंगे कि चाहे 2 इक्वेशन हमारे पास हो, चाहे 3 इक्वेशन से दिए गए होते हैं, अगर आप एक्स वाई को पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा एक्स वाई को ही पलटिएगा। ऐसा नहीं इसमें एक्स वाई पलट दे रहा है उसमें यू पलट दे रहा है तो सवाल आपको गलत जाएगा। आप जो भी पलटेंगे किसी एक को पलटेंगे या जो पलटने वाले हैं वो सब में सेम टू सेम पलटेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सवाल हमारा ये है तो इसको फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन ठीक है, तो फंक्शन ये होता है, मान लीजिए फंक्शन हमारा ये बनेगा f1 क्या बनेगा, हमने इसको धक्कर दिया तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, और इससे क्या पलटेंगे, क्या होगा f2 हो जाएगा। तो f2 बराबर क्या होगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा फंक्शन बना लेंगे। हमने बताया भी फंक्शन कैसे बनाता होता है, किसी एक साइड को भेज देंगे और सेकंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जिस साइड मान बचेगा वही हमारा फंक्शन कहलाता है, जो कि हमने आपको अपने वाले में बताया हुआ है। तो अगर हम इसको पलटेंगे तो इसको पलटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, अगर यहाँ 0 आएगा इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, ये फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब इस सवाल में कैसे लगाते हैं, जब फंक्शन निकाल दे कैसे, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान तब क्या होता है, डेल एक्स वाई का मान जब फंक्शन आता है तब। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 2, तो -1 का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, -1 का स्क्वायर। अगर 3 एलिमेंट लिखेंगे तो -1 का क्यूब। अब आपको लिखना होगा डेल f1 f2। ठीक है, अगर f2 से बढ़ा देंगे बटे जो नीचे वाला मान है यहाँ जो लिख रहा है वो ऊपर रहेगा, यहाँ रहेगा, तो डेल क्या लिख देंगे एक्स वाई, फिर पूरे बटे, फिर लिखेंगे डेल f1 f2 बटे जो ऊपर वाला मान रहेगा यहाँ लिख देंगे, तो डेल क्या होगा, डेल हो जाएगा यू वी। इस तरह को मान निकालना होगा, इस तरह मान निकालेंगे, समझ नहीं, इस तरह आपको मान निकालना होगा। यहाँ नहीं दिखा जा रहा तो डेल इधर यहाँ पर ये ऐसे लिखा गया। ठीक है, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई ये लिखे गए हैं। ठीक है, इसका मान यहाँ लिखा गया है, सही है। तो इस कंडीशन में आपको मान निकालना होता है। अब इसका मान कैसे निकालते, ऊपर जो दिख रहा है इसका मान कैसे निकालेंगे, जैकोबियन द्वारा जैसे यहाँ निकाला हुआ है वैसे मान निकाल देंगे। फिर हम इन दोनों का मान निकालेंगे, इनके सापेक्ष मान निकालेंगे। जब दोनों का मिलकर क्या कर देंगे, बटे करके -1 का स्क्वायर कर देंगे तो उसका मान हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह फंक्शन बनाकर हम किसी भी सवाल को लगा सकते हैं और फंक्शन वाले सवाल से किसी टाइप के सवाल को आसानी से लगा जा सकता है, कोई सवालों में दिक्कत नहीं, समझ नहीं। तो सवाल में फंक्शन बनाकर आप इसको अवकलन कर सकते हैं। आपको याद करने का तरीका क्या है, देखिए सुनिए, तरीका जैसे हमारे को याद करना है इसको, तो आप फंक्शन बना लिए, आप सोचिए बातों को याद कैसे करेंगे, फॉर्मूला से यही है, आपको याद कैसे करना है। तो मान लीजिए कट गया, ठीक है, ये आपका कट गया तो कहाँ लगाइएगा, ऊपर, ये होगा नीचे, तब ये ना, ये जब यही आएगा, ये आएगा ना। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसा ऊपर वैसा नीचे, फिर उसके बाद जो हमें नीचे पूछा होगा हम उसको ऊपर करेंगे, जो हमें ऊपर क्या करते हैं उसको नीचे कर देंगे, तो हमारा मान आसानी से निकल जाएगा। तो कोई भी सवाल आप फंक्शन वाले से लगा सकते हैं। यदि आपको जे पता है तब भी लगा सकते हैं, जे डैश पता है तब भी आप उसको इन सवालों आसानी से लगा सकते हैं, सवालों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी सभी मिटाते हैं, उतार लिए होंगे, मिटाते हैं। तो ये आपके 3 टाइप हुए हैं। अब एक बच्चा और टाइप है जिसमें आपको जैकोबियन जिसे कहते हैं, हमें नियम लगाना होता है उसमें, वो भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तब उसके बाद चलते हैं सवाल की तरफ, कि सवाल को कैसे हम लगाते हैं, कैसे लगाया जाएगा। हम लोग को लगातार अगर मेरी बातों को ध्यान समझना है, हर चीजों को समझना है कि कौन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आपको जैकोबियन हो चाहे कोई सवाल हो, अगर मेरा पहला लेक्चर जो चैप्टर के बारे में स्टार्ट होते हैं, अगर उनके बारे में अगर सटीक चीज आपको याद है, तरीका पता है, तो सवालों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस पहला हमारा क्लास मेन होता है, इसमें अगर हम देख लिया तो सवाल आपको तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करने वाले सवालों में, 1% सवाल कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, समझ ना। तो सवाल को वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, और उसको समझ लीजिए बढ़िया से। अगर मेरी बातों को ध्यान समझे तो आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसे चलते हैं सेकंड वाले, थर्ड वाले। ये थर्ड हो गया, अब देखते हैं 4। अब इसे मानते हैं u हमें फंक्शन दिया है, u फंक्शन दिया है एक्स वाई का और v फंक्शन एक्स वाई का। मतलब फंक्शन क्या मतलब समझते हैं ना, फंक्शन का क्या मतलब होता है, फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसके इक्वेशन में एक्स वाई शामिल होंगे। अब u संबंध है एक्स वाई से, v संबंध है एक्स वाई से, लेकिन जो एक्स वाई है, एक्स और वाई जो है हमारे, एक्स और वाई मान लेते हैं एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्स वाई जो है वो फंक्शन हमारे आर थीटा के, किस फंक्शन है आर थीटा के। और आपसे पूछ दे कि डेल यू वी का
डेल आर थीटा सापेक्ष जैकोबियन निकालिए, ऐसे मानेगा। तो बात फंस गई है अब, क्योंकि अब हम यू को करना है, यू भी करना है आर थीटा सापेक्ष, और हम ये देख रहे हैं कि यूवी में कौन है, बस एक्स वाई है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा नहीं पता है, हमें जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, अरे आंशिक अवकलन जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल में पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है, अगर उसके सापेक्ष नहीं दिया होता है तो हम मान लेते हैं और उसके अगले सापेक्ष करते हैं। जो नियम कौन सा था, अस्पष्ट फलन का नियम, ये भी काम करेगा, बस उसमें ये बात होती है, उसमें एक के सापेक्ष होता है, इसमें कितने होता है, दो सापेक्ष या फिर तीन सापेक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यूवी देख रहे हैं, तो यूवी अगर हम अगर कर पाते हैं तो इसमें एक्स वाई है तो क्या कर पाएंगे, अगर हम करना चाहेंगे तो यूवी का अगर जैकोबियन निकालना चाहेंगे तो एक्स वाई सापेक्ष निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे एक्स सापेक्ष निकालना है, क्या निकालना है, आर थीटा सापेक्ष, तो एक्स वाई का हम क्या करेंगे, आर थीटा सापेक्ष क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना, तो ऐसे मान निकाल लेंगे। तो हम इसका क्या, इसका अलग से मान निकालेंगे और इसका अलग से मान निकालेंगे और दोनों में से गुणा करते इसका मान हमारा निकल जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं, कह सकते हैं कि डेल यू वी बटे डेल आर थीटा बराबर क्या मिल गया, डेल यू वी अपान डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई बटे क्या होता है, डेल आर थीटा मिला। तो हम क्या देख रहे हैं, मान एक था, बदल किसमें बदल गया, दो बार बदल गया। मान हमारे थे कितने, एक, अब कितने हो गए, दो मान में। तो एक मान बढ़ गया, हमारा बढ़ गया, कड़ी के रूप में बढ़ गया। तो जब कड़ी रूप में बढ़ता क्या कहते हैं, उसे चेन कहते हैं। तो इस नियम को हम कहते हैं क्या, इस नियम को कहते हैं चैन रूल। हमारा क्या है, ये हमारा है चैन रूल से कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, चैन रूल। क्यों, क्योंकि ये क्या रहा है, मान एक कितने हो गए, दो, मतलब एक बढ़ा लिया, अगर दो मान हो तो तीन बढ़ा लेगा। तो हमारा मान कड़ी रूप में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है। अब कड़ी रूप में बढ़ता है क्या कहते हैं, चेन कहते हैं। इस नियम क्या होता है, इसे कहते हैं हम चैन का नियम अर्थात चैन रूल। और चैन रूल कह सकते हैं या फिर अस्पष्ट फलन का नियम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल का अस्पष्ट फलन के नियम के अनुसार ही काम कर रहा है। तो हम चैन रूल भी कह सकते हैं और अस्पष्ट फलन के नियम भी कह सकते हैं इसका हम। ठीक है, बस नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो अब बता लीजिएगा, हम इसको बढ़ा देना। ठीक है, लेकिन ये बात समझेगा, इस सवालों में मुझे लगाना ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फंक्शन वाले सवाल में अगर हमें सवाल दिए होते हैं, अगर फंक्शन हमें सवाल दिए गए होंगे जिसमें u v w x y कितने भी सवाल हैं, कितने भी क्वेश्चन हैं, सब मिक्सचर है, कोई किसी के बराबर नहीं है, तो हमें याद रखिएगा कि आपको फंक्शन से ही करना है। अब फंक्शन कैसे बनाते हैं, किसी एक साइड को जीरो कर देंगे, फंक्शन बन जाएगा। अब फंक्शन को उसका मुझे एक्स सापेक्ष वाई जो भी अवकलन करना होता है उसका अवकलन कर देंगे। और कैसे मान निकालेंगे, तो डेल यू अपन डेल एक्स वाई, जो नीचे रहेगा इसका मान ऊपर लिखना होता है और जो ऊपर क्या नीचे लिखना होता है, मान कर देंगे। हाँ, एक बात और, ये जरूरी नहीं हमने बता रहा है, लगातार आपको हम दो एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं, ये तीन एलिमेंट भी शामिल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम कह दें कि ऐसे लिखे हैं डेल यू वी डब्ल्यू बटे डेल एक्स वाई जेड, ऐसे लिखे हैं डेल एक्स वाई जेड, तीन एलिमेंट है, तो क्या करना होगा, -1 के पावर क्या, तीन एलिमेंट तो क्यूब लिख देंगे, दो एलिमेंट दो लिख देंगे, एक क्यूब लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, डेल f1 f2 और f3 बटे कौन लिखना होगा, नीचे वाला मान, तो क्या लिखना होगा, डेल एक्स वाई जेड बटे डेल f1 f2 f3 बटे क्या ऊपर वाला मान क्या होगा, डेल u v w। तो आप तीन वाले एलिमेंट को आप इससे लगा सकते हैं। ठीक है, इससे लगा सकते हैं। जब अगर तीन फंक्शन बनेंगे तो आप इससे लगाएंगे, दो फंक्शन बनेंगे आप इससे लगाएंगे, और अगर फंक्शन हमारे अलग अलग चिन्ह हो जाते हैं तो हम इसका चेन रूल्स लगाएंगे। और एक बात और कि इसका मान कैसे निकालना, इस वाले का मान निकालना जैकोबियन से, इसका मान क्या निकालना है, जैकोबियन से मान निकाल के साड़ी बना के मान निकाल लेंगे और इसे गुणा कर देंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, मस्त नहीं, ठीक है, तो इसको बता लीजिए, हम इसको बिठा दे रहे हैं। ठीक है, इसको बता लीजिए, हम इसको बिठा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए बिठा देते हैं। ठीक है, तो सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्लास आपको रेगुलर मिलेंगे, रेगुलर क्लास बाय क्लास मिलेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस को देखते हुए क्लास कंप्लीट सही समय किया जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपका जैकोबियन स्टार्ट हो, धीरे धीरे आपका लाप्लास, लाप्लास इनवर्स, बीटा गामा और फोरियर सभी क्लास आसानी से आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो नहीं, बस क्लास को लगातार रेगुलर करते रहिए, क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
चलिए आगे लेते हैं। अब लेते हैं सवाल पे, ठीक है। क्या करना है, हम सवाल लगाते हैं, कुछ सवाल को बताते हैं कि सवाल कैसे लगते हैं, उनमें सवाल कैसे लगाया जाएगा। तो हम देख लेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ सवाल मेरे ऐसे लगते हैं, तो मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ सवाल कैसे लगाना है। ये तो मैं नियम समझ गया है, लेकिन सवाल कैसे लगाना है इनकी जानकारी मुझे होना चाहिए, जिससे कि हम सवाल आसानी से इनको लगा सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट सवाल की तरफ। फर्स्ट नंबर सवाल क्या होता है हमारा, और एक बात और, जो हमने लिखा हुआ है एक बार कि हमने जे इंटू जेड क्या होता है 1, जे इंटू जेड क्या होता है 1 होता है, उस चीज को भी मुझे क्या करना होगा, एक बार मुझे सिद्ध करना होगा कि जे इंटू जेड 1 होता है तो कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं। तो हमें सवाल दिया है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जैकोबियन का। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला है x बराबर r का थीटा, y बराबर दिया मुझे r sin थीटा, ठीक है। ये मुझे दिया है x बराबर r का थीटा, y बराबर क्या दिया r sin थीटा। तो मुझसे कह रहा है कि जैकोबियन मतलब डेल xy बटे डेल r थीटा का मुझसे मान पूछा है, ठीक है। इसमें मान मुझसे पूछा है। तो एक बार समझ ली बातों को कि अगर पहले सवाल आपको दिया हो, पहले आप ये देख लीजिए क्या इक्वेशन सबके बराबर दिया है, तो हम कह सकते हैं x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, इसका मतलब फंक्शन तो लगेगा नहीं, छोड़ दीजिए, वो तो नहीं मन लगेगा। और जो मुझे पूछा होगा पहले से हम देख लें क्या हम उसका सिंपल अलग अलग करके उसका आंशिक अवकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं x का r सापेक्ष हम कर सकते हैं, x का थीटा सापेक्ष हम कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें सोचना नहीं है, सीधे मान निकाल देना है, ठीक है। चलिए डेल xy बटे डेल r का मान निकालना है, तो कैसे मान निकालना होगा, साड़ी बनाएंगे, ये साड़ी बना दिया। तो क्या करना होता है, x को पढ़ेंगे, दोनों का करना होगा ना, दोनों साथ। तो क्या करना होगा, डेल xy डेल r, फिर x थीटा पे करना होगा, डेल xy क्या होगा डेल थीटा, फिर y करना होगा r सापेक्ष, तो डेल y अपान डेल r, फिर डेल y क्या डेल थीटा होगा, ठीक है। अब इसी में हमें x बराबर y बराबर इक्वेशन दिया ही है, इसका हम अवकलन करते जाएंगे, इस मान भर देंगे। तो अवकलन करिए x का r सापेक्ष, तो मैं लिख रहे हैं x का r सापेक्ष, तो x का r सापेक्ष करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे ना, कांस्टेंट हो गया, और r का सम कितना होगा 1, तो क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा। फिर से ऊपर करना है x का थीटा सापेक्ष करना है ना, थीटा सापेक्ष करना तो है, तो थीटा सापेक्ष करेंगे तो r क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे कांस्ट क्या होता है माइनस साइन होता है, तो कर सकते हैं माइनस r क्या होगा साइन थीटा। वैसे y का भी करना है मुझे, क्या r सापेक्ष थीटा सापेक्ष करते हैं, तो y करना r सापेक्ष, तो r सापेक्ष करेंगे, इसको क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, r का सापेक्ष कितना होगा 1, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा साइन थीटा। अब इसका हम y करेंगे थीटा सापेक्ष करेंगे, तो r का मानना कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, साइन क्या होगा cos थीटा, तो r cos थीटा। जैसा कि आपने अभी देखा होगा आंशिक अवकलन में जिस तरह से आपने अवकलन किया हुआ है, बस यहाँ पर छोटे सिंपल सवालों को आसानी से अवकलन आप कर दीजिए, ठीक है। साढ़े मान दिए, साढ़े मान निकल गए, इस मान भर दीजिए। इसका मान कितना है cos थीटा, इसका मान कितना है cos थीटा, डेल एक्स बटे थीटा, इसका मान कितना हमारे पास है माइनस r sin थीटा बटे सॉरी y का सापेक्ष, y का सापेक्ष निकाला, क्या निकला sin थीटा, और y का थीटा सापेक्ष कितना निकाला r cos थीटा, ठीक है r cos थीटा। अब साड़ी वाला मान कैसे निकालना है, हमने बताया आपको कैसे करना है, ऊपर से नीचे फिर माइनस नीचे से क्या करना है ऊपर करना है, तो ऊपर से नीचे करोगे क्या होगा r क्या होगा cos का थीटा, फिर माइनस नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस क्या होगा प्लस जगह r क्या मिलेगा sin का थीटा मिलेगा, है ना। अब इधर r का मान, तो r का मान लेंगे तो क्या मिलेगा sin का थीटा अब प्लस cos का थीटा, sin का प्लस cos क्या आता है 1, तो r into 1 मिलेगा बराबर क्या होगा r, इसका मान कितना आएगा r, तो इसका जैकोबियन कितना आएगा r है फर्स्ट। अगर इस सवाल मुझसे ये पूछता, सवाल में भी पूछता कि डेल r थीटा अपान डेल xy का मान बताइए, डेल xy का मान पूछा बताइए, तो हमें जो निकाला है इसका ठीक उल्टा पूछा है, तो इसका मान r, इसका मान कितना होगा 1/r होगा ना हमारा, ठीक उल्टा ही था ना, इसका ठीक उल्टा ही, इसको ध्यान देखिए ये उल्टा ही तो है। जब उल्टा पूछेगा तो उसका मान कैसे लगाना है, मुझे पता है कि j इंटू जे डैश बराबर क्या निकालना है मुझे 1 पता था, इससे मान निकाल लेंगे। अगर इसका मान पता है इसको उल्टा कर देंगे, इसका मान पता है इसका मान निकाला इसको उल्टा कर देंगे, वही ना। तो हमें इसका मान निकालना है, निकाल दिया हमने, इसका मान पूछा हुआ है तो क्या कर इसको उल्टा कर देंगे, तो हमें मान निकलेगा r निकला है तो 1/r कर दिया, ठीक है सही बात है। तो इस तरह को जैकोबियन के सवाल लगाने हैं मुझे। तो आज जैकोबियन के जितने भी नियम बताया हुआ है आप पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए इनके बारे में, और कल क्लास में आपको बताएंगे, हम अगले वीडियो में बताएंगे कि जैकोबियन के सवाल कैसे आपको लगाने होते हैं। एग्जाम्पल तो हमने बता दिया आपको,
फंक्शन के नियम को समझा दिया। अगर आप समझ गए हैं तो जैकोबियन के कोई सवाल आपको दिक्कत नहीं करने वाला है, तो आप जैकोबियन प्रैक्टिस करिए। कल क्लास हमारे जैकोबियन की रहेगी, इसके आगे क्लास। और हाँ, एक बात, जिन दोस्तों ने आपने प्रीमियम नहीं लिया है, जो लोगों ने प्रीमियम तक नहीं लिया मैथ की हमारे एकेडमी से, तो उनसे हम ये आग्रह करते हैं कि वो हमारे मैथ का प्रीमियम ले लें, जिससे कि अब मैथ क्लास को रेगुलर बढ़ाया जाए। अब जैकोबियन, सदिशों का अवकलन, सदिशों का समाकलन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट कर्व, लाप्लास, लाप्लास इनवर्स, बीटा गामा, फोरियर, प्रायिकता, सभी बच्चे को मेन सवाल, बच्चे जो अब क्लास चलने वाले, अब जो क्लास होगी वो रेगुलरिटी क्लास होगी, मेन क्लास होगी, जिससे कि आपको एग्जाम बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसलिए जो भी लोग प्रीमियम नहीं लिए हैं, वो सब दोस्त यार संपर्क में है, प्रीमियम ले लें, जिससे कहते हैं, जिससे कि हमारे क्लास को रोका ना जाए, लगातार आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। और जिन लोगों को दिक्कत है क्लास में, जिसको लोगों को सवाल में दिक्कत हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, जितना हमने अभी तक पढ़ाया हुआ है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप के जरिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो बस आज इतना ही, जितना नियम बताया हुआ समझ लीजिए, बाकी कल के लिए। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।